हेलो क्लास 11। नाउ बेटा विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे हमने इसको कल छोड़ा था। ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर दैट वी वर रीडिंग येस्टरडे। तो यहाँ पे हमने छोड़ा था शी डिडंट प्रे। उस दिन उसने प्रार्थना जो है वो नहीं की। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ विल रीड इट आउट। दिस इज द लास्ट पेज, पेज नंबर 6 ऑफ योर बुक। द नेक्स्ट morning she was taken ill. अगली सुबह जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो बीमार हो गई। she was taken ill, वो बीमार हो गई। then it was a mild fever. ये थोड़ा सा बुखार था। it was a mild fever, ये थोड़ा सा बुखार था। and doctor told us that it would go. डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा थोड़े ही दिनों में। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बट जो मेरी दादी थी वो कुछ अलग सोच रही थी। शी टोल्ड अस हर एंड वॉज नियर। उसने कहा कि अब उसके मरने का टाइम जो है वो नियर आ गया है, पास आ गया है, अब वो खत्म होने वाली है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स before the close of the first chapter of her life she has omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. उसने कहा कि अब इस टाइम पे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने जीवन के अंत में आके वो प्रार्थना करना भूल गई है, प्रेयर करना भूल गई है। सो वो कहती है कि अब वो बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेगी। नाउ शी विल प्रे। अब वो जो है वो प्रे करेगी, प्रे में अपना टाइम जो है वो लगाएगी। वी प्रोटेस्टेड। हमने मना किया, हमने मतलब सबने अगेंस्ट हो गए कि नहीं ऐसे नहीं होगा, हमने विरोध किया इसका। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। लेकिन उसने इस चीज को इग्नोर किया, हमारी बातों को नहीं माना। शी ले पीसफुली इन हर बेड प्रेइंग टेलिंग हर बीड्स। वो अपनी बेड में लेटी रही और अपनी माला जो है उसका पाठ वो जाप वो करती रही। देन इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम द lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we know that she was dead. फिर ऐसा हुआ कि माला जो वो घुमा रही थी, माला जो वो फेर रही थी, उसके जो लिप्स हैं वो हिलने बंद हो गए। उसकी जो निर्जीव उंगलियां जैसे आप कह रहे हो उसके हाथों से माला गिर गई। उसके चेहरे के ऊपर एक शांतिपन जो था वो पीलापन छा गया और हम समझ गए कि अब वो मर चुकी है। नाउ शी इज डेड। We lifted her off the bed as it's customary. जैसे कि रीति रिवाज में होता है कि हमने उसे उसके बेड से उठाया। Laid on the ground and crowded her with a red shroud. फिर हमने उसे एक लाल सा shroud means कफन जिसे बोलते हैं मरने के टाइम पे, उस पे उसको ढक दिया। After a few hours of mourning We left her alone to make arrangements for. फिर हमने उसकी जो संस्कार वगैरह का था उसका अरेंजमेंट किया। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to the cremated. हम उसे मतलब क्रीमेशन सेरेमनी के लिए ले जाने के लिए, उसको दफनाने के लिए हम लेके चल पड़े। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden lights. अब सूरज छिपने वाला था तो हमने क्या किया कि उसके कमरे और वरांडे को सुनहरी रोशनी और चमक के साथ ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सूरज जो है उसमें गोल्डन सी लाइट जो है वो उसके रूम को प्रकाश कर रही है, उजाला कर रही है उसके रूम में। वो स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम आधे रास्ते में रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन द रूम राइट अप टू द वेयर शी लेड हेड and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows had scattered on the floor. वो यहाँ पे उसकी मतलब डेथ हुई उसके बारे में बता रहा है कि उस पे उस बरांडे में फिर अचानक से जो उसकी जो पड़ी थी, उसकी जो बॉडी पड़ी थी वहां पे 1000 चिड़िया जो थी, स्पैरो जो थी वो इकट्ठी हो गई। सब एक सारी एक जगह पे बैठी हुई थी। They were not chirping, वो चहचहा नहीं रही थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. हमने उनके लिए बहुत बुरा लगा कि स्पैरोज को मतलब स्पैरोज भी इसके लिए दुख मना रही हैं। हमें बहुत बुरा लगा और मेरी मदर गई और उसके लिए कुछ जाके ब्रेड वगैरह जो थे उनके लिए ले आई। शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स। उसने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ा मेरी मदर ने। द वे ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू टू डेम। जैसे मेरी ग्रैंड मदर करती थी बिल्कुल वैसे ही। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरोज ने ब्रेड को देखा तक नहीं।
When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हमने कह रहा है कि उस पैरोस ने रोटी को देखा भी नहीं, और जब हमने दादी की जो थी बॉडी उठाई, कैरी किया उसको, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो वहां से उड़कर भाग गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. अगली सुबह वो जो था स्वीपर, वो झाड़ू लगाने वाला आया और उसने उसकी सारी ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया. सो दैट वाज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी दैट यू हैव सीन. बेटा कि कैसे एक जो ग्रैंड पेरेंट्स है कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, एंड कैसे उसकी फिगर उसने पोर्ट्रेट की कि वो कैसी थी, उसकी दादी किस तरह से काम करती थी, कितनी प्यारी या कितनी सुंदर थी वो. दैट ऑल वाज गिवन इन द स्टोरी. सो दिस इज रियली अ वेरी नाइस स्टोरी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया. आज मैंने चैप्टर खत्म करा दिया. कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट के सारे आपको भेजूंगी. सो थैंक यू बेटा.